कभी आपने महसूस किया है कि आप जीवन के किसी अंधेरे मोड़ पर खड़े हो, चारों तरफ रास्ते दिख रहे हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता सही हो, और अचानक भीतर कोई आवाज उठती है, जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, यही तुम्हारा मार्ग है। आप पल भर ठहर जाते हो और सोचते हो, यह आवाज कहाँ से आई। आसपास कोई नहीं होता, लेकिन आपका हृदय उस आवाज को पहचान लेता है। यही है अदृश्य गुरु की उपस्थिति। मानव जीवन की सबसे गहरी यात्रा साधना की यात्रा है। इस यात्रा में किताबें हमारा साथ देती है, शिक्षक हमारा मार्गदर्शन करते हैं, परंतु कुछ ऐसे क्षण आते हैं जहाँ कोई बाहरी सहारा काम नहीं आता। मन प्रश्नों से भरा होता है, आत्मा उत्तर खोज रही होती है, और तभी एक ऐसी शक्ति हमारे सामने प्रकट होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन मार्गदर्शन करती है। वह शक्ति अदृश्य गुरु है। गुरु का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। यह कार्य केवल देहधारी कोई साधु या आचार्य ही नहीं करता, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की चेतना भी करती है। कभी यह चेतना एक अनुभव बनके आती है, कभी एक स्वप्न में संकेत देती है, कभी ये किसी अनजान व्यक्ति के मुख से निकलकर साधक तक पहुंचती है। कई साधकों ने अपने अनुभव में लिखा कि जब वे गहन ध्यान में बैठे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने कंधे पे हाथ रखकर उन्हें बुलाया हो, परंतु आंख खोलते ही वहाँ कोई नहीं था। किसी ने लिखा कि जीवन की सबसे कठिन घड़ी में जब सब छिन गया था, तभी भीतर से एक गहरी आवाज़ सुनाई दी, डरो मत, ये भी बीत जाएगा। यह कोई भ्रम नहीं है, यह वही अदृश्य गुरु है जो केवल तब प्रकट होता है जब शिष्य सच्चे हृदय से तैयार हो जाता है। अदृश्य गुरु का मार्गदर्शन बहुत सूक्ष्म होता है। वह कभी सीधे शब्दों में आदेश नहीं देता, उसकी भाषा अलग होती है। कभी आप अचानक कोई किताब खोलते हैं और उसमें वही पंक्ति मिल जाती है जिसकी तलाश आप बरसों से कर रहे थे। कभी कोई अजनबी सड़क पर कुछ कहकर निकल जाता है और वह वाक्य आपकी साधना का आधार बन जाता है। कभी मौन में बैठते ही एक गहरी अनुभूति आती है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अदृश्य गुरु हमेशा वहाँ होता है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। सबसे गहरा प्रश्न यही है कि क्या ये शक्ति बाहर से आती है या भीतर से। उपनिषद कहते हैं आत्मा ही गुरु है। इसका अर्थ ये है कि जब साधक की आत्मा शुद्ध होने लगती है तो वही भीतर से मार्गदर्शक बन जाती है। लेकिन जब हम अपनी आत्मा से दूर होते हैं तो ये चेतना हमें बाहर किसी शक्ति के रूप में दिखाई देती है। यह वैसा ही है जैसे सूरज हमेशा आकाश में होता है, लेकिन बादल उसे ढक लेते हैं। बादल हटते ही सूरज का प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है। ध्यान की अवस्था में जब मन शांत होता है, विचार थमने लगते हैं, तभी अदृश्य गुरु अपने रहस्य खोलता है। उस मौन में साधक को उत्तर मिलते हैं। यह उत्तर किसी किताब, किसी प्रवचन से नहीं आते, ये सीधे अस्तित्व से आते हैं। यही कारण है कि अनेक महापुरुषों ने कहा कि सच्चा गुरु बाहर नहीं भीतर है। ओशो भी कहते थे, यदि तुम्हारे पास सच्ची प्यास है तो गुरु तुम्हें ढूंढ लेगा, चाहे वो दिखाई दे या ना दे।
जीवन में कभी आपको ये अनुभव हुआ होगा कि आप किसी बुरे रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक कोई हल्की सी बेचैनी भीतर से उठी और आपने कदम रोक लिया। वह बेचैनी केवल संयोग नहीं थी, वह अदृश्य गुरु का संकेत था। कभी कभी ये शक्ति हमें कठिनाइयों में धकेलती है ताकि हम परिपक्व हो सके, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शक हमेशा सुखद नहीं होता। कई बार यह शक्ति हमें तोड़ती है, रुलाती है, खाली कर देती है, ताकि हम सच में तैयार हो सके। और जब साधक तैयार होता है तो अदृश्य गुरु सबसे स्पष्ट रूप में प्रकट होता है। तब उसे समझ आता है कि ये शक्ति कभी बाहर थी ही नहीं, ये वही चेतना है जो उसके भीतर सोई हुई थी। धीरे धीरे रहस्य खुलता है कि शिष्य और गुरु अलग नहीं है, जो भीतर आत्मा है वही मार्गदर्शक है। तो जब आप साधना में बैठे ध्यान करें तो केवल बाहरी गुरु की प्रतीक्षा ना करें, अपनी आंखें बंद करें और भीतर उस मौन को सुने। वहाँ कहीं एक धीमी सी फुसफुसाहट होगी, एक संकेत होगा, एक ऊर्जा होगी। वही अदृश्य गुरु है, वही आपको बताएगा कि किस दिशा में चलना है। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक चेतना है, और ये चेतना हर जगह है, हवाओं में, मौन में, स्वप्न में और सबसे गहराई में आपके हृदय में। यदि आप सच में सुनना सीख ले तो पाओगे कि आप कभी अकेले नहीं थे। अदृश्य गुरु हमेशा आपके साथ था और रहेगा।